जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज मैं बात करूंगा बीपीएससी ट्रायल 3.0 के बारे में। आपको तो पता है बिहार के द्वारा एक एग्जाम कराया जा रहा है शिक्षक भर्ती का, जिसको बीपीएससी के द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि 1 to 5 से लेके 6 to 8 और 9 to 10 और 11 to 12 यानी सभी वर्गों का पेपर होगा। और इसमें आपको पता है कि जो पेपर हुआ था ट्रायल 3 का 15 मार्च को, वो पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दिया गया और टीजीटी का भी पेपर रद्द कर दिया गया। कहा जा रहा था कि पेपर 5 अप्रैल को कराया जाएगा, लेकिन वो आचार संहिता लगने के कारण पेपर नहीं हुआ। हम बात करेंगे टीजीटी के बारे में, क्योंकि टीजीटी का मतलब होता है 9 to 10, यानी 9 to 10 9 और 10वीं क्लास के लिए टीचर के लिए। और इसमें हम बात करेंगे हिंदी के टीचर के लिए, क्योंकि विषय अनुसार हम बात करते जाएंगे आगे वाले वीडियो में। टीजीटी हिंदी का तैयारी कैसे करें, तो देखिए बात करें तैयारी का, हिंदी का तैयारी करने के लिए सबसे पहले अपनी नोटबुक को उठाइए, किताब को उठाइए, और आपको हिंदी के बहुत बढ़िया बढ़िया किताबें हैं जिसको हमको पढ़ सकते, दृष्टि की किताब पढ़ सकते हैं, और पांडे एंड पांडे की बुक आती है उसका हम पढ़ सकते हैं। और बुक ही पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ऑनलाइन के फेर में न रहें। किन किन बातों का ध्यान दें, यानी जब पेपर देने जाएं तो किन किन बातों का ध्यान दें, उससे पहले हम रिवीजन कैसे करें, किससे टेक्स्ट बुक लगाएं, क्या ना करें। तो हम सबसे पहले यही कहेंगे कि आप डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए। डेली क्या करिए, मॉक टेस्ट, यानी डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए, फुल लगाइए। क्या लगाइए, फुल लगाइए। और फुल में यही होगा कि अपने विषय वाला जो है 80 नंबर वाला कम से कम डेली एक लगाइए। उसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए टेक्स्ट बुक का, सबसे बढ़िया रहता है, किफ़ायती रहता है। उसमें आपको नंबर पर ध्यान न दीजिए, कम नंबर आए ज़्यादा नंबर आए उससे आपको कोई मतलब नहीं है। और उससे पहले आपको पढ़ाई को जारी रखिए, लगातार पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, 4 घंटा पढ़िए, लेकिन लगातार पढ़िए। अपनी पढ़ाई में क्या सुधार करें, तो बात करें सुधार का मतलब ये हुआ कि हम लोग पहले पढ़ते थे तो रट्टा मारते थे, तो हमको अब रट्टा नहीं मारना है। हमको उस बातों को समझना है कि किसके द्वारा कौन सा है। जैसे कोई भी अगर तुलसीदास हुआ तो उस तुलसीदास के बारे में पता है कि तुलसीदास ने बहुत बड़ा महाकाव्य की रचना किया, रामचरित मानस को अनुवाद किया। तो रामचरित मानस को अनुवाद किया तो आपको पता होना चाहिए विनय पत्रिका उनसे संबंधित है, और जैसे काफी उनकी रचनाएं हैं जो उनसे संबंधित है। तो एक राइटर को उठाइए और ऊपर से पढ़ते आइए कि उनके बारे में सारे रचनाओं को पढ़ लीजिए, और उसमें ट्रिक के द्वारा याद करिए। तो मैं आने वाली वीडियो में आपको एक एक कवि का नाम, कवि के द्वारा जो रचना किया गया है उसके ट्रिक के बारे में आपको बताऊंगा कि उनका एक सारी रचनाएं को हम याद कैसे कर सकते हैं। और सुधार में यही लाना है कि अपने जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको लगातार पढ़ते रहिए और बार बार रिवाइज करिए। ये नहीं कि पूरा किताब पढ़ लिए, पता चले आपको कुछ याद ही नहीं हुआ। तो आपको एक गलती नहीं करना है। आपको यही करना है कि आपको जो पढ़ रहे हैं उसको एक बार सुबह पढ़ें, फिर दोपहर में पढ़ें, फिर रात को पढ़ें, फिर सुबह उठे थे उसी को पढ़ ले। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका क्वेश्चन जो रहेगा वो रिवाइज हो जाएगा और आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। सबसे पहले विषय पर, यानी विषय का जो हम बात करें तो आपको पता है 80 नंबर का विषय पूछता है। कितने का, 80। तो यानी 80 नंबर का पूछता है। तो आपको पता है जो लोग हिंदी हैं तो हिंदी होते हैं लोग तो जीके जीएस साइंस वगैरह उन लोगों का वीक, मैक्सिमम लोगों का वीक होता है। तो आपको ये देखना है कि 80 में कितना ज्यादा नंबर आप लोग ला सकते हैं। तो 80 में ज्यादा नंबर अगर आपका आ जाएगा तो आप मान के चलिएगा पेपर निकाल लेंगे। क्या क्या करने से बचे, यानी क्या क्या मतलब कौन कौन सी गलतियां करने से हमको बचना है। गलतियां से मतलब कि डीमोटिवेट लोगों से ही सबसे पहले दूर रहिए कि आपका नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा बच्चे हैं, इन सब बातों पर ध्यान न दीजिए, क्योंकि आपको होना रहेगा तो उसी में हो जाएगा। बहुत ऐसे हैं जिनका कट ऑफ से कम नंबर आया लेकिन मेरिट में उसमें बचे ही नहीं है तो पहले ही उठा लिया। तो ऐसा ही है, तो कि ऐसा नहीं है कि इसमें किस्मत का भी नहीं है, किस्मत भी आपका साथ देगा तभी आप जो पढ़ेंगे लिखेंगे तब। इसलिए क्योंकि डीमोटिवेट लोगों से आप बच के रहेंगे तो आधा एग्जाम ऐसे ही निकाल देंगे। बहुत लोग होपलेस कर देते हैं कि इतना बच्चे हैं, इतने सीटें हैं, होगा तुम्हारा नहीं हो पाएगा, तुमसे तेज तेज बच्चे होंगे। ऐसी बात नहीं है, हो सकता है कि आप भी उससे तेज है। अब वो बस आकलन नहीं करना चाहिए किसी और से। अपना जो पढ़ाई कर रहे हैं आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, होना तो है कि है, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं सेटल होना है। तो इन सब बातों पर ध्यान दें। और आने वाली वीडियो में हिंदी में मैं आपको बताता हो जाऊंगा कि कौन कौन से राइटर के बारे में पढ़ना है और किस किताब के बारे में पढ़ना है। जय हिंद दोस्तों।